हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 की, और इसमें जो है देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारे ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण की सभी स्थितियों के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण में जैसे कि मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण के सामने वाला भाग हो गया, ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया। ठीक, तो जब हम कोई भी वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो हमेशा जब वस्तु को हम इधर रखेंगे, क्योंकि वस्तु इधर रखी ही जाती है दर्पण के सामने, तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में, तो ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, ये देखिए। और जब बनेगा तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। जैसे देखो ओ तथा ओ डैश हमारी वस्तु है, इधर आई तथा आई डैश बन रहा है, तो यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से छोटा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब देखते हैं दर्पण से जब दूरियां नापी जाती हैं तो उसके संबंध में। दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मान लीजिए हमारे दर्पण हो गया। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा सी हो गया, वक्रता केंद्र, और ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे ध्रुव हो गया। ठीक, तो जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं, तो यहाँ नंबर 1 लिखते हैं। जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए, ये हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है, अब ये ध्रुव है, ये इधर वाला भाग हो गया, ध्रुव के दायां भाग ये हो गया, दायां भाग हो गया, और ये ध्रुव के इधर वाला बायां भाग हो गया, बायां भाग। ठीक है, और ये हमारी ये मुख्य अक्ष ही है हमारी ये। ठीक है, ठीक, और ये मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष के ये नीचे वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग, और ये जो है ऊपर वाला भाग हो गया। ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, अब लिखिए, देखो ये ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक
ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तथा ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, नंबर थर्ड है। अब देखो, दाईं ओर की धनात्मक हो गई ध्रुव से, और ध्रुव से बाईं ओर की सभी ऋणात्मक। अभी जो हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से मुख्य अक्ष हो गई हमारी, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक हो जाएंगी और ऊपर की धनात्मक हो जाएंगी, और ध्रुव से दाईं ओर की सभी धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, हमेशा जो है वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी जाती है, यानी कि वस्तु जो है हमेशा इधर ही रखी जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब वस्तु इधर रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी, ठीक है ना, यानी कि जब वस्तु की दूरी को हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लिख लीजिए, वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी दर्पण से, ठीक है ना, और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अब देखिए, अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया F, और ये हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। यानी कि ये दर्पण, ये जो हमारा ध्रुव है, ध्रुव से ये सब बाईं ओर पड़ रहा है, तो यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होगा ये स्मॉल f, और वक्रता त्रिज्या जो हमारी होगी ये, यानी कि ये भी ऋणात्मक होंगी। तो लिख लेते हैं अवतल दर्पण, लिखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक, ये हो गया। अगला नंबर, अब देखिए, फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, ये क्योंकि बाईं ओर पड़ रहा है ध्रुव के, और ये भी वक्रता केंद्र भी जो बाईं ओर पड़ रहा है, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या हमारी होगी ये भी ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होती है। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। मान लीजिए हमारा ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख अक्ष, ये हो गया मुख अक्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया ध्रुव P, ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक है, तो देखो मान लीजिए हम जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो वस्तु हम पहली बात इधर रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होती है। मैंने पहले लिखा दिया कि हमेशा भी वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण से ऋणात्मक होगी। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखो ये ध्रुव से इधर वाला बाएं भाग हो गया, बायां भाग, और ये हो गया दायां भाग। मैंने बोला था ध्रुव से दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और बाएं तरफ की ऋणात्मक होती हैं। तो देखो उत्तल दर्पण के लिए यानी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ की ये फोकस दूरी हो गया, और ये हमारी यहाँ से जो है मतलब ये ध्रुव होता है, ध्रुव से ये हो गया वक्रता त्रिज्या। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो लिख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया चिन्ह से संबंधित। जब हम अभी न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उसमें जो है ऐसी समस्या आती है कि मतलब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना आप। अब देखते हैं एक रिलेशन संबंध देखते हैं। फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R और उसके बीच जो है हमारा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच एक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारा ये वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस दूरी के में संबंध होता है, F बराबर होता है R/2। यानी कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा R बराबर 2F। इतना जो है ध्यान रखिएगा, अभी इसका यूज होगा इसी में। ठीक है, तो लिखते हैं फिर दर्पण की फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध। ठीक, यानी कि F U V में संबंध हम निकालना है। तो अब देखते हैं, पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है,
ठीक है, तो अब देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख अक्ष, ये हो गया F, ये हो गया हमारा C। ठीक है, ये हमारा हो गया ध्रुव P। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई वस्तु दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। ठीक है, AB। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से चलती हैं प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस शेप से होकर के जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ से वक्र किरण से होकर के जाती है, ये हो गया। ठीक है, ये इधर ही से जाती है और इधर ही से फिर वापस हो जाती है। ठीक, यह हो गया M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो जब ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ठीक है, तो अब एक पहली बात हम ये देखते हैं, कोई हमारी AB वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस शेप से होकर के जाती हैं। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है C और F के बीच बन रहा है और उल्टा बनना है। ठीक है, तो देखते हैं। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, पहली बात एक त्रिभुज इसको लेते हैं और एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज इसको लेते हैं, ये। तो त्रिभुज ABC तथा ABC तथा ये हो जाएगा A डैश C B डैश, यानी कि और आप A डैश B डैश C ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, इसमें कोण हमारा A, ये हमारा कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, ये कोण 90 अंश का है और इसमें हमारा ये कोण 90 अंश का है। यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर हैं। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का हो रहा है। तो कोण लिखते हैं, कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण CA डैश, कोण CA डैश B डैश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? समकोण है। ये क्या है? समकोण है। ठीक है, ये कोण हो गया। अब देखते हैं अगला, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये कौन से कोण होते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं, BACB, कोण ACB
बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अब देखो देखते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से। ठीक है, समरूप त्रिभुज के नियम से। ठीक है, ठीक है, इसी को। तो अब आप ये देखो, यानी कि हमारे ये त्रिभुज एक तरह से समरूप त्रिभुज के नियम से हम देखते हैं कि देखो ये कोण बराबर है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो अब हम ये देखते हैं कि ए बी बटे इसको ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हो गया। ठीक है, और इसको देखते हैं ए सी बराबर ए सी बटे ए डैश सी, ए डैश ए सी हो गया। ठीक, और एक बात आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर देखो जो ए बी है ये इसकी किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। ठीक है ना, ये देखो एक दूसरे के जो समानांतर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए बी जो है बराबर किसके है, एम एन के। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब देखते हैं ये हमारे एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया, हमने इनको ले लिया। अब देखते हैं एक त्रिभुज इसको लेते हैं और एक त्रिभुज इसको लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको देखते हैं, ये कोण हमारा कितने अंश का है, 90 का है, और ये भी हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का है। ये भी 90 अंश का हो गया और ये भी 90 अंश का हो गया। ठीक है, तो देखते त्रिभुज बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश एफ तथा एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ से। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला कोण एम एन एफ, कोण एम एन एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, ये समकोण हो गए, ये और ये बराबर हो गए। अब इसको देखते हैं, एक ये कोण और एक ये कोण को देखते हैं। जिस तरह हमने इनमें देखा था उसी प्रकार इनमें भी ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण हो जाएगा कोण एम एफ एन बराबर कोण एम एफ एन बराबर हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश। ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख। अब फिर देखते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम पहले वाले समीकरण में किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो एम एन बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एफ एन एफ या एफ एन बटे ये हो जाएगा और ए डैश एफ हो गया, ए डैश एफ हो गया। अब देखिए ये हो गया, मैंने आपको बताया था एम एन बराबर किसके है, ए बी के। ठीक है, देखो ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा एम एन हो गया, तो ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि ए बी की जगह एम एन की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है,
तो ए बी, यहाँ पर डैश मैंने नहीं लगाया तो ये लगा लो, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण ये हमारा 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बी डैश मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ पकड़ लो, ठीक है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी, और हमारा समीकरण 2 क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एफ एन बटे ए डैश एफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दो बराबर हैं पक्ष, तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, यानी कि ये दोनों बाएं पक्ष बराबर हैं, दोनों बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो 1 और 2 से लिखते हैं ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें अब हमें ये देखना है, ये हमारी पहली बात, तो ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। तो यहाँ से ए से हम, और आपको मैं बताया था सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो यहाँ से पी से ए के बीच की दूरी क्या हो गया, तो यानी कि यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम शार्ट में, पी ए बराबर क्या है, हमारी वस्तु की दूरी है, पी ए बराबर वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ये हो गया। अब जो हमारी दर्पण से ध्रुव की बाईं ओर की दूरियां हैं उनको हम ऋणात्मक लेते हैं, तो हमारी ये दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से P और F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ये हम इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि F होता है, तो PF हमारा क्या हो जाएगा, PF बराबर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का F हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से P यानी कि A डैश P ये हमारी दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, तो माइनस V हो जाएगा। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि सभी जो है इधर प्रतिबिंब के दर्पण जो ध्रुव है, ध्रुव के किधर है, सब बाएं ओर है, इसलिए हमारी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, ये हो गया। और PC क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि ये भी जो माइनस में होगा क्योंकि ये भी ध्रुव के जो है बाएं ओर है, ठीक है, ये आर हो गया। अब आपको मैंने बताया था आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2F होता है, यानी कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, R बराबर 2F लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा PC बराबर माइनस का 2F, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। इसको आप लिख लीजिए साइड में, फिर अभी नोट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा n है, ये जो हमारा n है, यदि हमारा जो m है P के पास आ जाए, मान लो हम इस m को P के समीप ले आते हैं, तो जो है हमारा n और P क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको Fn बराबर Fp हो जाएगा, लिख लेते हैं। यदि m को P के समीप ले जाएं तो क्या होगा, Fn बराबर क्या हो जाएगा, Fp हो जाएगा, Fp हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये Fn लिखा है, तो Fn की जगह हम क्या लिख देंगे, Fp। तो इसको समीकरण हम मान लेते हैं कितना, 3 मान लेते हैं।
समीकरण 3 से, ठीक है। तो एफ एन बराबर, एफ एन का मान रखने पर, एफ एन का मान या एफ एन बराबर एफ पी रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ, ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं ये जो ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ है। तो अब ये जो मान रखे हैं, इन मान को जो है अब इसमें क्या रखने पर, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। यानी कि अब जो ए है, जो हमारा ये समीकरण ए के सभी मान इसमें रखने पर, 4 में समीकरण ए के मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब देखते हैं ए सी बराबर क्या होगा। अब चित्र में हम समझते हैं, ठीक है। ए सी हमारे, अब हमें कहाँ से कहाँ की दूरी लेनी, ए सी लेना है, ठीक है। तो ए सी ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम पी ए ले लेंगे पहले। तो पी ए ले लिए, अब इस समीकरण से कर रहे हैं पी ए, ये पी ए हो गया। और हमें लेना क्या है, ए सी। तो यदि पी ए से हम पी सी घटा देंगे तो हमारा ए सी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए माइनस पी सी, ये यानी कि देखो आप पी ए है, पी ए से हम पी ए से पी सी घटा देंगे तो हमारा ए सी बच जाएगा। तो पी ए माइनस पी सी बराबर क्या है, ए सी है इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ए सी की जगह हम कितना लिख देंगे, पी ए माइनस पी सी हो गया, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखो ए डैश सी है हमारा, ए डैश सी कहाँ पे है, ये हमारा ए डैश सी। अब देखते हैं ए डैश सी है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी दूरी कितनी है, पी सी, ये हमारा यहाँ से कितना है, ये पी सी हो गया, पी सी। अच्छा अब हमें निकालना कितना है, ए डैश सी। तो ए डैश सी हमें इतना निकालना, ए डैश सी। तो पी सी से हम पी ए डैश घटा देंगे, पी ए डैश। तो देखो हमारे निकल आएगा ना, क्या निकल आएगा, ए सी। हमने पूरा ले लिया, टोटल पी सी ले लिया, ठीक है। पी सी ले लिया। अब पी सी से हमने पी ए डैश घटा देंगे तो हमारा ए डैश सी क्या हो जाएगा, निकल आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये कर देंगे ए डैश सी। तो ए डैश सी की जगह हम कितना लिख दें, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए, ये डैश हो गया। अब बराबर देखते हैं एफ पी, एफ पी तो कोई बात नहीं, एफ पी तो उसी तरह रखा रहेगा, एफ पी हो जाएगा। अब देखते हैं ए डैश एफ, ये हमारा क्या है, ए डैश है और हमारा ये क्या है, एफ है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लेंगे कितना, हमें ए डैश एफ निकालना है, यानी कि ये दूरी लेनी है और ये दूरी लेनी है, ए डैश एफ। तो हम पहले पी ए डैश ले लेंगे, पी डैश ए में यदि हम पी एफ घटा देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। समझ में आया। यदि हम पी ए डैश लेंगे और पी ए डैश में पी एफ घटा देंगे, देखो यहाँ पे जैसा कि हमारा क्या है, ये पी ए डैश हो गया, ठीक है। और यदि हम जो है ये पी एफ है तो हम इतने में यानी कि पी एफ पूरे में इतना घटा देंगे, पूरे में इतना यदि हम निकाल देंगे तो हमारा ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो हम लिख लेते हैं क्या, पी ए डैश माइनस पी एफ कर देंगे तो हमारा ए डैश एफ बच जाएगा, ए डैश एफ निकल आएगा। तो पी एफ घटा दिए, ये हो गया। अब देखो मान रख देते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा पहले लिखवा दिया था। अब मान रख देते हैं इसमें, किसमें, इन्हीं में।
तो हमारा पी ए कितना है, पी ए हमारा कितना है माइनस यू है, माइनस यू हो गया। अब देखो फिर हमने माइनस लगा दिया, पी सी हमारा कितना है, पी सी हमारा कितना है माइनस का आर, और फिर हमने आर को एफ के फॉर्म में लिखा, यानी कि आर बराबर 2f होता है। तो हमारे पी सी कितना हो गया, पी सी बराबर हो गया माइनस 2f, तो पी सी बराबर हो जाएगा माइनस 2f हो गया बटे पी सी माइनस 2f। फिर माइनस लगा दिए, ए डैश कितना है, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश हमारा ये है, यानी कि माइनस वी हो गया बराबर एफ पी कितना है, पी एफ कितना है, पी एफ यही हमारा माइनस का एफ है, और पी ए डैश कितना है माइनस वी, माइनस लगा दिए, पी एफ कितना है, पी एफ हमारा माइनस एफ है। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f, माइनस माइनस अंदर होगा प्लस v, ये हो गया बराबर माइनस f माइनस v, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये f हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं और इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो माइनस u प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस वी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का यू वी हो गया। ठीक है, अब माइनस यू प्लस एफ का गुणा होगा तो माइनस का यू एफ हो गया। ठीक, अब इसको इधर करते हैं, 2f को माइनस वी के साथ गुणा करते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस 2f यानी कि 2vf हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2f इंटू एफ यानी प्लस 2f स्क्वायर। अब इसको इसमें करते हैं, माइनस एफ को माइनस 2f के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर माइनस इधर माइनस एफ को प्लस वी के साथ गुणा करें तो माइनस एफ बी हो गया। ठीक, अब देखो अब हम इनको इधर ले आते हैं, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर, माइनस का इधर ले आएंगे तो माइनस 2f स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस एफ वी, और इधर क्या बच जाएगा कुछ नहीं, तो इधर हम 0 रख देंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो ये माइनस प्लस का ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला में कम है। ठीक है, -2 है, यहाँ पर प्लस में 1 है, तो यहाँ पर हम घटा देंगे, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस एफ बी, तो माइनस का एफ बी हो गया बराबर 0। अब देखो इससे हम जो है f जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यू वी माइनस एफ, अब यहाँ माइनस एफ कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा u प्लस वी बराबर 0। अब हम इसको उधर ले जा रहे हैं, तो यू वी बराबर एफ यू प्लस वी हो गया। अब देखो ये f जो है बराबर के इस पार है, तो अब हम इसको इधर ले आएंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये इधर है तो इधर भी ये भी भाग में चला जाएगा, तो इधर ले आएंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा u प्लस वी बटे यू वी, ये हो गया। अब देखो अब इनमें हम अलग अलग दोनों में भाग दे देंगे, तो 1/f बराबर u बटे यू वी प्लस वी बटा यू वी। अब देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही एफ वी यू में रिलेशन था, इसी को हमें जो है क्या करना था, निकालना था, तो यही रिलेशन है एफ वी यू में, यही क्या है रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक दोस्तों, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।